इससे पीछे के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 15.1 के पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। टोटल 5 क्वेश्चंस थे, हमने एक एक क्वेश्चंस को देखा था। बेसिकली जो एक्सरसाइज 15.1 था वो हमारे नेट के ऊपर क्वेश्चंस था। नेट का मतलब कि जो हमने बताया था 2D शेप्स होता है, जिससे कि हम उसको फोल्ड करके हम लोग उसको क्या बनाते हैं, 3D शेप्स बनाते हैं। तो बेसिकली हमने एक्सरसाइज 15.1 में हमने क्यूब के नेट को समझने की कोशिश की थी, और क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या समझे थे कि कौन सा नेट किस सॉलिड शेप्स का है। जैसे कि इसमें हमने मिलाना, हमने मैचिंग भी किया था इसका, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग का क्या मोटिव रहेगा, क्या सीखना, मेन मोटिव रहेगा कि ऑब्लिक्यू स्केच किसको बोलते हैं ये समझेंगे, और कैसे हम लोग 3D शेप को 2D पे कैसे उसको ड्रॉ करेंगे। क्योंकि हमारा जो पेपर होता है वो 2D शेप का होता है, वो फ्लैट सरफेस होता है, लेकिन क्यूब होता है या फिर सिलेंडर होता है या फिर कोन होते हैं, ये सब क्या है, 3D शेप से। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्यूब को और क्यूबाइड को, घन और घनाभ को कैसे हम लोग 2D से 2D मतलब कि फ्लैट सरफेस पे बनाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। देखिए यहाँ पे पहला ही टॉपिक दिया था, ड्राइंग सॉलिड ऑन ए फ्लैट सरफेस। सॉलिड का मतलब क्या है, 3D शेप्स है, और फ्लैट का मतलब 2D शेप। क्योंकि आपका पेपर क्या होता है, वो 2D शेप होता है, और जो क्यूब है वो क्या है, आपका 3D शेप है। तो यहाँ हम दो टेक्निक से बनाएंगे। एक तो हो गया आपका ऑब्लिक्यू स्केच, जिसको अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त या संपादित या प्रोक्ष बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अप्रत्यक्ष मतलब कि प्रत्यक्ष उसका है नहीं कुछ। जैसे मान लीजिए ये पेपर है, ये पेपर खुद 2D शेप में है, तो क्या इसका 3D शेप्स आप बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। बस देखने से आपको लगेगा, इल्यूजन ऐसा लग रहा है कि हाँ ये 3D शेप्स का है, और इसका नाम तो आप जानते ही हैं क्या है, क्यूब है। क्यूब की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, वो होता है। हम मतलब अप्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को फ्लैट सरफेस पे हम लोग सॉलिड फिगर को बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक जो आपने छोटे क्लास में क्लास 4th में क्या सीखा था, यहाँ दिया गया है ऑब्लिक्यू स्केच का मतलब यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, मैथ की कॉपी है। मैथ की कॉपी स्क्वायर बॉक्स जो होता है, एक जो बॉक्स है, एक बॉक्स है, जैसे कि ये मान लो इसको आप लोग 1 यूनिट मानिएगा, इसको 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट। यूनिट समझ रहे हैं आप, इकाई। अब 1 यूनिट को आप 1 सेंटीमीटर भी मान सकते हो, 1 इंच भी मान सकते हो। हमें क्या करना है, हमें बोला गया है कि हमें ड्रॉ करना है क्यूब, ठीक है। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 × 3 × 3 मतलब 3 इंच की होगी। तो उसके लिए देखिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप है, ये बताना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्यूब में कितने फेस होते हैं। तो 6 फेस होते हैं, क्यूब में 6 फेस होते हैं। तो पहला फेस बनाने के लिए, और क्यूब किससे मिल के बना होता है, तो स्क्वायर से मिल के बना होता है, ये भी आपको पता है। तो मतलब 6 फेस का मतलब 6 स्क्वायर बनाने हैं। अब 6 स्क्वायर तो आप ऐसे ऐसे थोड़ी बना सकते हो, एक यहाँ स्क्वायर बना दिया, एक यहाँ स्क्वायर बना दिया, एक ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ये आपका क्यूब बन गया। नहीं बना, देखने से ही नहीं लग रहा है कि क्यूब है। तो हमें क्या स्टेप फॉलो करना है, हमें 3 यूनिट का बनाना है। तो ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट, 3 यूनिट ये हुआ, 1 2 3 3 यूनिट ये हुआ। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट आते हैं अपने मोटिव पे। हमें एक स्क्वायर बनाना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी यूनिट है, 3 यूनिट की है। ये भी 3 यूनिट, ये भी 3 यूनिट। ये पहला फेस बन गया। अब हमें क्या करना है, ये पहला वाला फेस यहाँ बना हुआ है। अब इसी पे हमें एक और स्क्वायर बनाना है। ये फ्रंट वाला फेस हो गया क्यूब का, ये बैक वाला फेस हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने ये 2 फेस बना लिया, ये फेस बनाया, एक ये 2 स्क्वायर बना लिया। अब जहाँ पे जिसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स तो आपको पता है, ये देखिए ये जो स्क्वायर हमने बनाया और ये वाला जो स्क्वायर बनाया, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स को वर्टेक्स के साथ मिला दीजिए। जैसे कि देखिए, ये वर्टेक्स मिला दिया, ये मिला दिया, फिर ये मिला दिया और ये मिला दिया। तो क्या बन गया, बन गया कि नहीं। जैसे ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया। अब देखिए इसको जब आप देखिएगा, अब पीछे वाला जो बैकग्राउंड है, जो स्क्वायर बॉक्स पे अपना था, इसको एक बार के लिए आप हटा दीजिए। तो आपका जो फिगर बन के आया, ये क्या है, ऑब्लिक्यू फिगर है, मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से फिगर है। ये आपने सॉलिड फिगर बनाया है लेकिन फ्लैट सरफेस से बनाया है, तो ये 3D शेप्स हुआ है। समझ गए। अब देखिए, पहला तो आपने समझ लिया कि हाँ कैसे हम लोग ऑब्लिक्यू शेप स्केच से बनाते हैं। अब दूसरा चीज़ क्या है, आइसोमेट्रिक शीट किसको बोलते हैं। आइसोमेट्रिक, देखिए आइसोमेट्रिक शीट क्या होता है, ये होता है
हमने वहाँ पे ऑब्लिक्यू शेप समझ लिया, स्केच समझ लिया। इस पे हम लोग अब दूसरे पार्ट क्या है हमारा, आइसोमेट्रिक स्केच समझेंगे। आइसोमेट्रिक डॉट आपने पढ़ा, आइसोमेट्रिक डॉट शीट पढ़ा होगा, क्लास 6 में ही पढ़ा था। आइसोमेट्रिक डॉट शीट की मदद से आप हर एक बार इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हो। क्यों बना सकते हो? क्योंकि इनकी जो दो डॉटों के बीच की जो दूरी है ना, वो हमेशा बराबर रहती है। जैसे कि इस डॉट के बीच की दूरी और इसकी डॉट के बीच की दूरी बराबर है, इस डॉट के बीच की दूरी, इस डॉट के बीच की दूरी ये बराबर है, ठीक है। और ये डॉट की दूरी, ये डॉट की दूरी बराबर है, तो ये तीनों लेंथ बराबर हो गई। तो हर एक डॉट से आप क्या कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हो, ठीक है, समझ गए। हर एक कॉन्जिक्यूटिव डॉट से, मतलब लगातार वाले डॉट से। जैसे कि मान लीजिए लगातार वाले डॉट से, जैसे कि ये देखिए, आप समझिएगा, ये इसका ये लगातार है, फिर ये लगातार है, तो इसे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, मतलब कि 3 डॉट मिला के आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये डॉट और ये डॉट और ये डॉट मिला के आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो, ठीक है। लगातार वाले डॉट से बनाना है, ठीक है। हमें क्या करना है, अब इस आइसोमेट्रिक स्केच की मदद से हमें क्या करना है, क्यूबाइड बनाना है। क्यूबाइड में क्या होता है, क्यूबाइड का जो फेस होता है वो रेक्टेंगुलर फेस का होता है, उसमें स्क्वायर फेस नहीं होता है, रेक्टेंगुलर फेस होता है। तो आइसोमेट्रिक स्केच को एक बार समझ लेते हैं। ड्रॉ 3 डायमेंशनल शेप फॉर एग्जैक्ट मेजरमेंट और डायमेंशन विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, मतलब बिना किसी समस्या के हैं, बिना किसी मतलब एम्बिग्यूटी के हमें 3 डायमेंशनल शेप्स बनाना है जिसका मेजरमेंट एग्जैक्ट हो। एग्जैक्ट का मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लो 2 डॉट्स के बीच की दूरी हमने 1 यूनिट पाना है, जैसे ये डॉट और ये डॉट के बीच की दूरी 1 यूनिट है, इस डॉट और इस डॉट की बीच की यूनिट 1 यूनिट है, दूरी जो है डिस्टेंस है 1 यूनिट है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हमें क्या करना है, अब हमें क्यूबाइड बनाना है। क्या बनाना है? क्यूबाइड बनाना है, जिसका लेंथ कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, ब्रेथ कितना है, 3 है, और हाइट कितना क्या है, 3 दिया गया है। तो लेंथ देखिए, मान लीजिए ये है, ये लेंथ हो गया 4। क्यों? देखिए, ये देखिए ब्लू कलर लेता हूँ, समझिएगा ध्यान से। ये इसके बीच में 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, 4 यूनिट हो गया। और 4 इंटू 3 है, मतलब कि लंबाई 4 हो गई, तो चौड़ाई कितनी होगी, 3 है, तो 1 2 3, 3 हो गई। समझ गए आप? अब आपको क्या करना है, फिर यहाँ से आपको तिरछा लेना है थोड़ा सा, कितने यूनिट की, 3 यूनिट की, जो ऊंचाई जो है इसकी 3 यूनिट की है, मतलब कि 1 2 3, ये 3 हो गए। फिर इधर से भी 3 लेना पड़ेगा आपको, 1 2 3 हो गया, ठीक है। ये हो गया, इधर से भी 3 लेना पड़ेगा, 1 2 3, ये हो गया। अब देखिए इस शेप का आ गया कि नहीं, ये ऐसे बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने वर्टेक्स निकाला है, ये जो हमने 4 वर्टेक्स निकाला, इस पे हमें क्या करना है, एक बैक में रेक्टेंगल बना देना है सेम शेप का। अब देखिए, सेम टू सेम, अब एक समय के लिए आप इसको क्या कीजिए, मिटा दीजिए, इस आइसोमेट्रिक डॉट पेपर को मिटा दीजिए, तो आपको फिगर ऐसे मिला। तो 2 विधि से हमने बनाना सीखा, कैसे, एक स्क्वायर वाले से बनाना सीखा, दूसरा आइसोमेट्रिक डॉट वाले से बनाना सीखा। तो इसका निचोड़ हमने क्या निकाला कि हमें फ्लैट सरफेस पे हमें ये फिगर बनाने हैं। तो मैं आपको एकदम तुरंत से बता देता हूँ कैसे बनाने हैं। टेक्निक सॉरी टेक्निक तो आपने सीख लिया है। क्यूब कैसे बनाना है, क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। किससे मिलकर बना होता है, स्क्वायर से मिलकर बना होता है। तो पहले हमने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। फिर दूसरा फेस बनाया हमने, और फिर वर्टेक्स को वर्टेक्स से मिला दिया, ये इसका वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स है, इसको मिला दिया। ये इसका वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से इसको मिला दिया। ये इसका वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से इसको मिला दिया। ये इसका वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से इसको मिला लिया। तो ये क्या हो गया, ये क्यूब हो गया। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है। क्यूबाइड कैसे बनेगी, क्यूबाइड रेक्टेंगल से मिलकर बनी होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये देखो, ये रेक्टेंगल हो गया एक, ठीक है। दूसरा फेस बनाना है, रेक्टेंगल सेम रेक्टेंगल का होगा, ठीक है। अब हमें इसका भी वर्टेक्स मिलाना होगा, इसका वर्टेक्स इसके वर्टेक्स से मिला दीजिए, इसका वर्टेक्स इसके वर्टेक्स से मिला दीजिए, इसका वर्टेक्स इसके वर्टेक्स से मिला दीजिए, इसका वर्टेक्स इसके वर्टेक्स से मिला दीजिए। तो ये क्यूबाइड हो गया और ये क्यूब हो गया। क्यूबाइड का ही एक स्पेशल फॉर्म क्यूब होता है। एक बार फिर बनाता हूँ आपके लिए, ये हो गया क्यूब, क्यूब बना रहे हैं, वर्टेक्स का वर्टेक्स से मिला दिया। 2 स्क्वायर बनाना है आपको, 2 स्क्वायर बनाया, एक के ऊपर एक, ऐसे मिला दिया, क्यूब हो गया। क्यूबाइड बनाना है, रेक्टेंगल लेंथ का लेना है, रेक्टेंगल लिया, वर्टेक्स को मिला दिया, ये क्यूबाइड हो गया। क्यूबाइड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है, ठीक है। क्यूब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। क्यूबाइड का स्पेशल फॉर्म क्यूब होता है। क्यूबाइड में आपको 4 इंटू 3 मतलब कि तीनों बराबर नहीं होगा, अगर तीनों बराबर हो गई तो वो क्यूब का फॉर्म हो जाएगा। कोई एक ऐसा होगा जो दोनों से बराबर ना हो, 2 बराबर हो सकती हैं, ठीक है, समझ गए। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, क्या करेंगे, एक्सरसाइज 15.2 को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ये आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो और आपको बनाना क्यूब और क्यूबाइड बनाने आ गया हो आपके पेपर पे, पेन की मदद से,
बहुत बढ़िया की बात है। नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 15.2 के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।